नमस्कार दोस्तों, स्किल इको मार्ट में आप सबका स्वागत है। हाँ दोस्तों, कुछ लोग हमें बोलते हैं कि हमें काम नहीं मिलता। काम कैसे मिलेगा दोस्तों? जब तक आप महत्वपूर्ण टेंडर्स को अप्लाई ही नहीं करेंगे अपनी डोमेन के, तो आपको तब तक काम कैसे मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक शानदार और बेहतरीन प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए पैन इंडिया पर लेकर आए हैं, जिस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट सक्षम। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोजेक्ट सक्षम के अंदर CSR के तहत ऑटोमोटिव सेक्टर स्किल काउंसिल 20,000 वुमेन को ट्रेन करने जा रही है। दोस्तों नंबर आप नोट कर लीजिए दोस्तों, 20,000 वुमेन को ट्रेनिंग दी जाने वाली है। तो तैयार हो जाइए। सबसे पहले दोस्तों, इस प्रपोजल को आपको कैसे लगाना है, क्या एलिजिबिलिटी है और किन जॉब रोल में है और क्या पे आउट मिलेगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों हम लगातार रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं जब टेंडर की डेट जा चुकी होती है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और स्किल इको मार्ट का प्राइम मेंबर बने, ताकि कोई भी टेंडर जो आपके प्रोफाइल से मैच होगा वो आपके साथ डायरेक्ट शेयर किया जा सके। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। नाम आप लोगों ने जान लिया दोस्तों, प्रोजेक्ट का नाम है सक्षम। टारगेट मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूं, 20,000 फीमेल कैंडिडेट को पैन इंडिया में ट्रेन करना है। कितने जॉब रोल हैं? टोटल 8 जॉब रोल हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। 8 जॉब रोल के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। 8 जॉब रोल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उनके हावर्ड के साथ। 2 व्हीलर सर्विस असिस्टेंट, 2 व्हीलर सर्विस टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस असिस्टेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस टेक्नीशियन, ऑटोमोटिव सेल्स कंसल्टेंट, ऑटोमोटिव सर्विस एडवाइजर, ऑटोमोटिव टेलीकॉलर, ऑटोमोटिव शोरूम होस्ट। ये 8 जॉब रोल जिनके हावर्स भी आपके सामने दिए हुए हैं, जिनमें आपको ट्रेनिंग करानी है। ठीक है दोस्तों, अब आपने जान लिया है। नेक्स्ट पॉइंट, जो महत्वपूर्ण डेट्स आपको जाननी जरूरी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो महत्वपूर्ण डेट को मिस कर जाते हैं। ये RFP 20 तारीख को लाइव हुआ। अगर कोई भी क्वेरी आपकी रिटर्न क्वेश्चन है तो आप 22 तक सबमिट कर पाएंगे। 24 तारीख को ऑटोमोटिव सेक्टर स्किल काउंसिल जो है वो आपको क्लैरिफिकेशन देगी अपनी वेबसाइट पे, अगर कोई अमेंडमेंट या फिर कोई क्वेरी को रिजोल्व किया गया होगा तो। 28 तारीख लास्ट डेट है दोस्तों, 28 नवंबर को आपको ये प्रपोजल सबमिट करना होगा और दिसंबर की 9 तारीख को ये प्रपोजल आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए दोस्तों, प्रपोजल सबमिट कैसे करना है। देखो दोस्तों, प्रपोजल आपको दोनों तरीके से सबमिट करना है। प्रपोजल आपको ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। पहले हम ऑनलाइन पर बात करते हैं। तो एक ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आपको अपना प्रपोजल, पूरा कंप्लीट प्रपोजल कि आपका एजुकेशन प्लान से लेकर एनेक्चर से लेकर आपका फाइनेंशियल और वो सारा रिकॉर्ड जो आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए चाहिए, वो डालकर पूरा प्रपोजल बनाकर आपको इस ईमेल आईडी पे ऑनलाइन सबमिशन 28 तारीख तक करना होगा। उसके एक हफ्ते तक, यानी सबमिशन के विद इन वीक के अंदर आपको हार्ड कॉपी भी इस प्रपोजल की सबमिट करनी होगी। हार्ड कॉपी के लिए भी एड्रेस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ASDC ऑफिस, एड्रेस E113 GF ओखला फेज 3 न्यू दिल्ली पर आपको सबमिट करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्योंकि फिर हम इवैल्यूएशन मार्किंग का भी बात करेंगे। पहले आप इवैल्यूएशन समझ लीजिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल है या नहीं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके मार्क्स कितने आएंगे वो आप सेकंड बार देखते हैं। आप एलिजिबल हैं या नहीं वो आप कैसे देखेंगे? सबसे पहले एलिजिबिलिटी के लिए 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट के अंदर, और स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक आपका ट्रैक एंड रिकॉर्ड होना चाहिए। आपके पास ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो सेंटर स्मार्ट पे है या नहीं, पर आपके पास ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर एफिलेटेड सेंटर नहीं भी है तो एलोकेशन मिलने के बाद आपको सेंटर को एफिलेशन कराना होगा। उसके अलावा आपको मल्टीपल लोकेशन आपको प्रपोज करनी होगी, और एक सबसे इंपॉर्टेंट, आपको LOI जरूर सबमिट करना है इंडस्ट्री की लेटरेट पर। ये तो हर प्रपोजल है। देखिए दोस्तों, बेहतरीन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है।
यानी कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा जिसकी वजह से आप लोग बाहर हो जाएं, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे प्रपोजल ऐसे होते हैं जिनके मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही आपकी कंपनी क्वालिफाई नहीं होती, आप निराश होते हैं। पर यहाँ मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको देखकर आप खुश होना चाहिए, क्योंकि आपकी संस्थाएं इसके अंदर एलिजिबल हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो जो ठीक है, अब आ जाइए इवेल्युएशन क्राइटेरिया पर कि आपकी ही कंपनी कैसे स्टार्ट होगी। तो उसके लिए आपको एक 100 नंबर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें से 70 नंबर्स जो है वो आपको मिनिमम जो है वो आपको लेने होंगे, तब जाकर आपकी कंपनी क्वालिफाई होंगी। सबसे पहले आप देखिए कैंडिडेट ट्रेन, अगर आपके 4000 से लेकर 5000 के बीच के अगर आपने ट्रेन किए तो पूरे 10 मार्क आपको मिलेंगे। उसके अलावा 2000 से नीचे आपको 0 मार्क्स मिलेगा। उसी कैंडिडेट का प्लेस में 20 मार्क्स है, प्लेसमेंट में 8 से 10 के बीच में आपको जाते हैं तो पूरे 20 नंबर मिलेंगे। लास्ट 3 साल का टर्नओवर के पूरे 10 नंबर आप लोगों को मिलेंगे। अगर आपका आपके टर्नओवर 5 करोड़ 4 से 5 करोड़ के बीच में है तो, और अगर बिलो 1 करोड़ है तो 0 मिलेगा। कितने ट्रेनिंग सेंटर आप दिखाओगे वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 15 से ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर आप दिखाओगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। और इंडस्ट्री के साथ अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है मोर देन 5 तो आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपने किए हैं तो उसके भी मार्क्स अलग से दिए गए हैं। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास अगर ट्रेनर अवेलेबल हैं TOT सर्टिफाइड तो आपको उस आधार पर भी आपका इवेल्युएशन क्राइटेरिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका 100 नंबर का इवेल्युएशन क्राइटेरिया जिसको आपको जो है मैच आउट करना होगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्रपोजल को आप कैसे सबमिट करोगे उसकी चेकलिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्रपोजल को डिटेल प्रपोजल बनाएं, जो भी पॉइंट्स हैं उनका पूरा क्लैरिफिकेशन दे, जस्टिफिकेशन दे। सबसे पहले एनेक्चर 1 में ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, एनेक्चर 2 अंडरटेकिंग लेटर, एनेक्चर 3 कवर लेटर, एफिडेविट एनेक्चर 4 में, टेक्निकल कैपेबिलिटी स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, और दूसरा जो CSR और डोनर प्रोजेक्ट किए हैं वो एनेक्चर 6 में आपके सबमिट होंगे। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी स्टेटमेंट जो है उसके अंदर आपको अपना टर्नओवर सर्टिफिकेट बताना होगा। एनेक्चर 1 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर बेसिक डिटेल आपके ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित पूछी गई है। एनेक्चर 2 भी आपको अपनी लेटर हेड पे चाहिए जो अंडरटेकिंग है। एनेक्चर 3 भी लेटर हेड पे चाहिए, ये भी एक प्रकार की अंडरटेकिंग है। एनेक्चर 4 आपको 100 रुपये के जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर चाहिएगा, वो कंपलसरी है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको भी आपको अपनी लेटर हेड पे बताना होगा फाइनेंशियल ईयर वाइज आपने कितना ट्रेन किया है, कितना ट्रेन नहीं किया। इसी तरह एनेक्चर 6 आपको स्किल डेवलपमेंट, ये आपने किसी इंडस्ट्री के साथ, CSR के साथ या प्राइवेट डोनर के साथ, किसी के साथ भी आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो SCA के लेटर के लिए अलग से एनेक्चर 7 दिया हुआ है, तो ये आप फाइनेंशियल जो टर्नओवर का सर्टिफिकेट है वो CA से बनाकर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बात जो आपको सोचनी होगी, जो आपको समझनी होगी इस प्रपोजल को अप्लाई करते वक्त, एक तो आप लोग नोटिस कर लें कि जो कॉस्ट है ना वो देखिए आपको एक टेबल दिखाई दे रही है। आपको पर आवर की कॉस्ट आपको बतानी है कि आपको कितने पर आवर की कॉस्ट में आप कर पाएंगे इस प्रपोजल को। उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपके ट्रेनिंग कॉस्ट पर आवर के अंदर आपकी 5 जो मेन कॉस्ट होती है उनमें बांटा गया है। फर्स्ट कॉस्ट आप मोबिलाइजेशन में पर आवर क्या कॉस्ट लेंगे, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की यूज करेंगे तो उसकी क्या कॉस्ट होगी, उसके अलावा जो है ना जो भी रिफ्रेशमेंट जो होगी उसकी क्या कॉस्ट होगी, ट्रेनर की क्या कॉस्ट होगी और प्लेसमेंट की क्या कॉस्ट होगी। तो इस प्रकार से ये जो 5 कॉस्ट है इनको मिलके पर आवर की आपकी क्या कॉस्ट होगी ये आपको प्रपोज करना है दोस्तों। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपको प्रपोज करना है और उसी आधार पर जो है आपको ये प्रपोजल मिलेगा कि आपकी कॉस्ट को भी लास्ट में देखा जाएगा क्वालिफाई करने के बाद कि आपकी जो कॉस्ट है क्या वो कॉस्ट सही है या नहीं है। तो इसलिए आप प्रपोजल को अप्लाई करते वक्त कॉस्ट का भी बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, तो ये था शानदार प्रपोजल जो आपको सक्षम का पेन इंडिया के लिए आपके ट्रेनिंग पार्टनर पर आप अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों ये प्रोजेक्ट
आप ज़्यादा जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोमोटिव सेक्टर स्किल काउंसिल का प्रपोजल है दोस्तों। तो स्किल इको मार्ट के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। स्किल इको मार्ट आगे भी आपको ऐसी लेटेस्ट जानकारियां देता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।